नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज आया हूं गांधी मैदान के सामने जो मगध महिला कॉलेज है वहां पर, और छात्रों का जो अभी उत्सव चल रहा है, महोत्सव, जो चुनाव होने जा रहा है यूनिवर्सिटियों का, उसमें पटना यूनिवर्सिटी अव्वल दर्जे पर आ रही है। इसमें कई लोग जो हैं कई पार्टियों से खड़े हुए हैं, और ये भी मेरे सामने जो बैठे हैं खड़े हैं वो जो है सो कैंडिडेट हैं। और किस पार्टी से हैं आप? हम NSCY से हैं। और शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश कुमार। हम पिछला बार जो छात्र संघ चुनाव हुआ था वो DN कॉलेज से काउंसलर रहे थे, और अभी पटना साइंस कॉलेज में PG कर रहे हैं सेमेस्टर 4 में, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग 2 साल से लगातार छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। हम लोग छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए विगत दिनों आंदोलन भी किए थे, जिसमें 5 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पे रहे थे। खाना पीना छोड़ के हम लोग सीनेट हॉल के नीचे बैठे थे। तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया, और मार्च में चुनाव हो रहा है। चुनाव अभी भी सही समय पे नहीं हो रहा है। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीजुली भगत है। नहीं चाहते हैं कि छात्र पॉलिटिकली एक्टिव हो। पॉलिटिकली एक्टिव होकर के इतने कम उम्र में आप क्या हासिल कर लीजिएगा और क्या दिला दीजिएगा कॉलेजों को? कम उम्र का कहाँ कोई बच्चा है? एज क्या है? कम उम्र का होता है। अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया तो वो मेंटली तो स्टेबल हो गया बच्चा। मेंटली तो स्टेबल हो गया वो बच्चा। 18 साल का बच्चा है तो वो तो फ्री हो गया। सोच सकता है अपने बारे में, किसका चुनाव करना है, किसके लिए। यूनिवर्सिटी का चुनाव है, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया आपसे। देखिए, यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी का चुनाव है तो बिहार का दिशा दशा तय करता है। यूनिवर्सिटी का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव बिहार का हो या फिर कहीं का भी हो, देश का हो या फिर राज्य का हो, दिशा दशा राजनीति का छात्र संघ चुनाव ही तय करेगा। छात्रों की भागीदारी जितनी ज़्यादा राजनीति में होगी उतने ज़्यादा ही देश का और राज्य का विकास होगा। आप जिस पार्टी से खड़े हैं, शायद हो सकता है कि कुछ ऑडियंस हमारे जो है वो आपके पार्टी, जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी को नहीं जानती होगी। इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण देंगे 2 मिनट का। हम NSCY से हैं, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग जी हाँ। और कांग्रेस तो जो है सो यहाँ बिहार में बहुत वीक पोजीशन में है। ऐसा नहीं है। देखिए, वीक जब तक विचारधारा से लोगों को जोड़िएगा नहीं तब तक वीक और स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है। इस बार आपको पटना यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट दिखेगा इससे पता चलेगा कि वीक है या स्ट्रॉन्ग। हम लोग हर कॉलेज में, हर कैंपस में कैंपेन कर रहे हैं, और हर जगह हमारी टीम मजबूती से काम कर रही है। कन्हैया जी से इंस्पायर है क्या आप? बिल्कुल, कन्हैया जी से इंस्पायर होना चाहिए देश के हर एक नौजवान को। अच्छा। कन्हैया जी जिस रूट्स लेवल से पहुँचे हैं, देश के राजनीति में जिस तरीके से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किए हैं, ये देश के हर एक युवा नौजवान को ये चीज़ देखना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। बिल्कुल, सब लोग को कन्हैया जी से इंस्पायर होना चाहिए। सब लोगों को होना चाहिए, देश के या बिहार के? देश के पूरे नौजवान को, खास करके बिहार के नौजवानों को। जिस परिवेश से निकल के वो आज देश की राजनीति में अपना एक पहचान बना लिए, अभी के समय में वैसा परिवेश से निकला हुआ कोई भी नेता वहाँ तक नहीं पहुँचा। आज 78 इयर्स हो गए आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट जब हम हो गए उसके बाद कांग्रेस का शासनकाल बहुत दिनों तक रहा है, और उसका जीता जागता प्रमाण जो है सो बिहार का राजनीति रहा है। और इस राजनीति में दिन पर दिन बिहार का जो शिक्षा स्तर है वो उसमें गिरावट आई है। इसमें कहीं आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जो है सो दोषी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में रहा है, हाँ, तब तक छात्र नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारे काम किया है। आप देख लीजिए, पिछला 10 साल 12 साल का ग्राफ देख लीजिए। रोजगार के मामला में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी का दर बढ़ा है तो बीजेपी के सरकार में बढ़ा है। तो इसलिए आप कांग्रेस को कहीं भी इस चीज़ के लिए दोषी नहीं कर सकते हैं। छात्रों नौजवानों के लिए कांग्रेस सरकार हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा मदद करते रहा। छात्रों के लिए कांग्रेस, इनका कहना है कि छात्रों के लिए कांग्रेस जो है सो सब दिन खड़ा रहा है। यहाँ और बहुत छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो अभी जो सामने कैंडिडेट ने जो बोला, आपने सुना? जी, मैंने सुना, सारी चीज़ें सुनी। तो इसमें कहाँ तक आप लोगों को जायज लगता है? किस चीज़ पे हम बोले तो बताइए, पहले सवाल कीजिए तब। शिक्षा का स्तर इतना डीपली डाउन क्यों है? यूनिवर्सिटी में है। हाँ, यूनिवर्सिटियों में नहीं तो और में डाउन होने का कारण है करप्शन। हाँ, करप्शन। यहाँ पे कोई भी मतलब गवर्नमेंट टीचर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, सब कोई प्राइवेट ही है, टेंडर पे है, समझे। इसी वजह से यहाँ का शिक्षा दिन पर दिन खराब हो रहा है। कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझे में नहीं आती है, हम लोग खुद देखे हुए हैं।
तो ये सब बहालियां तो अब तो बीपीएससी से होने लगा। इतने भास्ट एग्जामिनेशन के बाद यही बापू सभागार है, यहाँ एग्जाम हुआ था बीपीएससी का। तो इसमें जो है सो गुणवत्ता की कमी आप लोगों को कैसे लगती है, कैसे दिखती है? इस सब चीज़ पे हम कमेंट अभी नहीं करेंगे, अभी हम शासन चुनाव में बिजी हैं। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई सवाल है तो पूछिए, मैं बता सकता हूँ। तो आप क्या दिला पाइएगा जब जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। हम जिसका समर्थन कर रहे हैं उनका नाम दानिश वसीम है और पटना विश्वविद्यालय से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। किस पार्टी से? जन सुराज पार्टी से हैं। और आप क्या दिलाना चाहते हैं उस कैंडिडेट से, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? वो कैंडिडेट से अपेक्षा ये रखते हैं, छासंग चुनाव में चुनाव जीतने के बाद से छासंग में वो आएंगे तो जितने भी कमियां खिल रही हैं यूनिवर्सिटी मगध महिला से लेकर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी काम है सारे काम को 2-3 कॉलेजों का नाम बताइए जब आप सक्रिय हैं। पटना कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, मगध महिला, दरभंगा हाउस वाणिज्य, बहुत सारा कॉलेज है। सारे कॉलेज में काम करने का काम किया जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने का वजह ये था कि ये एक कॉलेज की बात नहीं है, पूरे यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, मतलब सारी कॉलेजें हैं। और उसके आप मेन विंग के साथ जो है सो खड़े हैं, तो लगना चाहिए, दिखना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को कि क्या 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 दिला सकते हैं। बहुत सारी असुविधाएं हैं। हाँ, जैसे जाने आने ट्रेवलिंग के लिए बस का सुविधा हम लोग करवाएंगे सारे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के लोग के लिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सारे के लिए बस ट्रेवलिंग फी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और जो पटना वुमेंस कॉलेज में फ़ी बहुत हाई है मगध महिला के मुकाबले, उसके कम कराने का हम लोग काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे फुट ओवर का काम करेंगे। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है लड़की लोग को। जी, सारे यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल में कैंटीन का हम लोग फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे जो नहीं है। ये तो मेट्रो का सिस्टम बन रहा है, तो मेट्रो से तो सुविधाएं होंगी, जब बन जाएगा तो सुविधाएं मिलेंगी। इसमें हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों को पर्सनल नुकसान है। मेट्रो बनने के कारण पटना यूनिवर्सिटी का खास ज़मीन ले लिया गया है। मेट्रो के नाम पर साइंस कॉलेज का ग्राउंड आधा से ज़्यादा यूज कर लिया गया है। पटना कॉलेज की ज़मीन लगभग 30 फीट पतली हो गई है और उसमें हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पटना यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज को हटाकर NIT कॉलेज बनाया गया। उसके बाद वो पटना कॉलेज का कैंपस था, फिर NIT को जब बिहटा में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो हम लोग का डिमांड रहेगा कि बोल पटना यूनिवर्सिटी को फिर हमारे कैंपस को वापस NIT कैंपस को पटना यूनिवर्सिटी में लौटाया जाए। और मगध महिला कॉलेज के फीस के मुकाबले पटना वुमेंस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है। वो फीस को काफ़ी कम कराए जाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वाणिज्य महाविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, वो पटना महाविद्यालय में उसको अवस्थित किया गया है, ना कि उनका कोई अपना पर्सनल कैंपस है। और जिससे छात्रों को काफ़ी परेशान होती है। किसी भी तरह का उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो अपना लोकेशन सही से नहीं बता पाते हैं कि वो किस कॉलेज में है और कॉलेज कहाँ पर है। इसीलिए उनको पर्सनल उनका कैंपस दिलवाया जाएगा। हम लोग ये दानिश वसीम साहब से ये बात मतलब आग्रह करेंगे और इसी उम्मीद से हम लोग उनके साथ हैं। और पटना दानिश बशीर जी जो जन सुराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जन सुराज पार्टी ही क्यों आप लोगों ने चुना? दानिश वसीम साहब जन स्वराज पार्टी के लिए इसलिए चुना क्योंकि जन स्वराज पार्टी एक बिहार में सबसे बड़ी नई पार्टी है जो बिहार में बदलाव की बात करती है और ये नया विकल्प है। इससे पहले बिहार में 20 साल बहुत तरह की पार्टियों ने शासन किया और आप अब बहुत तरह के पार्टियों का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सभी ने हर पार्टियों का पटना यूनिवर्सिटी में रहा, मगर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इससे बढ़कर कोई बदलाव नहीं हुआ 20 सालों में। फिर भी जो है सो सत्ता हर 5 साल में चेंज होते जा रही है। ये एलिगेशन कुछ आपको जस्टिफाई कर रहा? नहीं, तो बाहरी मुद्दे पर हम लोग, बाहरी इशूज पर हम लोग उतना मैटर नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। बाहर में क्या हो रहा है, सरकार क्या करे, वो बाहरी चुनाव जानेगा। हम लोग स्टूडेंट है और स्टूडेंट यूनियन के चुनाव पर ही फोकस करते हैं और इसी के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जी, हम बात कर रहे थे अभी जो चुनाव होने वाली है, छात्र संघ की चुनाव होने जा रही है और यूनिवर्सिटी की चुनाव है। और इसमें जो छन के आया है बात, ये आप लोग सुने हैं, देखे हैं। कमेंट में सही गलत लिखते रहिए। मैं अभिषेक कुमार आपके साथ बना रहूंगा। जय हिंद।